हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गरुड़, कालिया दमन। संपूर्ण सृष्टि मेरी क्रीड़ा स्थली है, क्योंकि मेरे स्वामी का सृजन है संसार। इसमें कोई मुझे कहीं कुछ करने से मना करे, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। सौबरी मुनि को अपने तप का गर्व हो गया था। वे ब्रिज में वृंदावन के समीप यमुना हृद में तप करते थे, जल के भीतर बैठकर। मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं था। मैं दूर से आया था और शुद्धातुर था। हृद के समीप का महाकदम मेरा भार सह सकता था, क्योंकि मैं जब अपनी माता को नाग माता कद्रू के दासत्व से मुक्त करने के लिए नागों के कहने से अमरावती से अमृत कलश बलपूर्वक आहरण करके ला रहा था, तो कुछ अमृत के सीकर पड़े थे इस कदम्ब पर। अतः इसमें अपार शक्ति आ गई थी। जैसे ही मैं वृक्ष पर बैठने लगा, सौबरी ने जल से मस्तक निकालकर मना करना प्रारंभ किया। यहाँ नहीं, यहाँ मत बैठो, अन्यत्र जाओ, यहाँ आखेट करना वर्जित है। यह अच्छी रही। इस मुनि ने जटाएं बढ़ा ली और थोड़े दिन जल में रहकर जप क्या कर लिया। समझने लगा कि वही संसार में समर्थ है। इसे इतना भी पता नहीं कि जो दूसरों को उद्विग्न करता है और दूसरों से उद्विग्न होता है, वह महात्मा नहीं है। इसे स्थान से और जल जीवों से मोह हो गया है। स्थान को अपना मानने लगा है। मैंने जल में जो सबसे बड़ा मत्स्य मिला, वहाँ उसे पकड़ लिया और अपने उदर में डाल लिया। प्राणी के लिए परमात्मा ने जो प्रकृति दी है, उसके अनुसार ही उसका आहार निश्चित कर दिया है। मैं शाकाहारी तो नहीं बन सकता, वहाँ से अन्यत्र जाकर भी उदर पूर्ति कर सकता था, किंतु संसार मेरे स्वामी का है, तो सौबरी मना करने वाला कौन? मुझे उसके मना करने से रोष आ गया था। गरुड़ यदि पुनः यहाँ आकर किसी प्राणी को आहार बनाएगा तो तत्काल मृत हो जाएगा। सौबरी ने लाल लाल नेत्र करके शाप दे दिया। मैं चाहता तो उसी समय दूसरा मत्स्य पकड़कर सिद्ध कर देता कि किसी का शाप श्री हरि के सेवक का स्पर्श करने में समर्थ नहीं, किंतु मेरे स्वामी तप का सम्मान करते हैं, अतः मुझे भी उस शाप का सम्मान उचित लगा। अब उस हित में केवल अल्पाकार मछलियाँ थीं। उन क्षुद्र जंतुओं में मेरा कोई आकर्षण नहीं था। मैं यह भी समझ गया था कि सौबरी अब अपने मत्स्य मोह के कारण तपोभ्रष्ट होने ही वाला है, अतः मैं वहाँ उससे विवाद किए बिना चला आया। मैंने सौबरी को छोड़ दिया, किंतु मेरे स्वामी का स्वभाव है कि अपने जनों का संकेत से भी अपमान करने वाली को वे क्षमा नहीं करते। जिस तप के अभिमान में सौबरी ने मुझे शाप दिया था, वह तप मछलियों के कारण ही नष्ट हो गया। मछलियों की क्रीड़ा ने सौबरी के मन को भ्रांत बनाया और उसने जाकर महाराज मानधाता की 50 कन्याओं का पानी ग्रहण कर लिया। मुझे शाप देने से उसका संचित तप तो उसी क्षण समाप्त हो गया था। सौबरी जिस हृद को अपनी तपस्थली मानकर वहाँ के प्राणियों की सुरक्षा चाहता था, वहाँ मेरे स्वामी ने कालिया को ला बसाया और हृद में भीतर ही नहीं, हृद के ऊपर भी पक्षियों का उड़ना तक असंभव कर दिया। यह भी किया मुझको ही निमित्त बनाकर, जिससे मैं उनके भृत्य वात्सल्य को समझ सकूं। यह ऐसे हुआ, समुद्र का रमणक द्वीप नागालय है। मेरी माता को नाग माता कद्रू ने और नागों ने छल करके सेविका बनाकर बहुत सताया था। मुझे भी बचपन में नागों ने अपना वाहन बना रखा था, अतः उनसे मेरी जन्मजात शत्रुता है। उनके कहने पर अमरावती से अमृत लाकर माता के साथ मैं उनके दासत्व से मुक्त हो गया। तब से नाग मेरे प्रिय आहार हैं। मैं चाहे जब उनके आवास रमणक में पहुंच जाता था, और फिर शत्रुओं का संहार कर तो आखेट कोई करता नहीं। जो भी मिल जाता मैं उन्हें मारने ही जाता था। भगवान शेष सम्मान्य है मेरे। मैं अपने स्वामी के अनंतर उन्हीं का आदर करता हूँ। वे नागों की आर्तावस्था के कारण आतुर हुए।
उन्होंने मध्यस्थ होकर मेरी संधि करा दी नागों के साथ। यह निश्चित हुआ कि मैं रमणक द्वीप में केवल पूर्णिमा को आऊं और द्वीप में जो महावट है उसके नीचे अपने लिए समर्पित बलि को लेकर संतुष्ट रहूं। नाग भी प्रत्येक पूर्णिमा को उस वृक्ष के नीचे मेरे लिए पर्याप्त आहार तथा अपने में से एक महानाग को वहां प्रस्तुत रखा करें। भगवान अनंत का आदेश मैंने मान लिया। बहुत समय तक यह क्रम चलता रहा, किंतु अपने शतैक शीर्षा होने के अभिमान में कालिया ने इस संधि को भंग किया। बहुत अहंकार था उसे अपने विष का। उसने एक पूर्णिमा को वृक्ष के नीचे मेरे लिए प्रस्तुत आहार नागों के रोकने पर भी स्वयं खा लिया। मैं उस समय वहां उतरने ही वाला था। मैंने कालिया की दुष्टता देख ली थी। दूसरे सब नाग मुझे गगन से उतरते देखकर अपने बिलों में भागकर जा छिपे, किंतु कालिया अपने फणों को फैलाकर खड़ा हो गया था, फुटकार करता हुआ। मैंने पृथ्वी पर उतरने से पहले ही अपने वाम पक्ष का एक साधारण सा आघात कालिये पर किया। इस आघात से ही वह जाकर समुद्र में गिरा। रमणक द्वीप से दूर जल में डुबकी लगाकर भागा। उस कायर के कारण उस दिन उसकी जाति का कितना विनाश हुआ यह भी उसने नहीं देखा। कालिये समुद्र से सुरसरी में और उनसे कालिंदी में होता वृंदावन पहुंचा। उसे सौबरी के शाप का किसी के द्वारा पता होगा। बहुत दिनों तक उसे मेरे स्वर्ण के समान पक्ष के प्रहार का स्वप्न आया होगा। अपना पूरा परिवार उसने बुला लिया। कालिंदी का सौबरी हृदय इस प्रकार मेरे स्वामी ने कालिया हृदय बना दिया। मेरे काम रूपत्व क्या काम आवे यदि इसे मैं अपने आराध्य के सन्निकट रहने का साधन न बना लूं। जिस दिन से मेरे स्वामी धरा पर आए मैं सामान्य पक्षी बना प्राय इनके सानिध्य में हूँ। मेरा कोई एक रूप नहीं। जब जिस रूप से स्वामी का सामीप्य प्राप्त हो वही मेरा स्वरूप। श्री ब्रजराज के सदन में और गोप गृहों में अपने नव घन सुंदर के साथ लगा मैं गौरैया बना घूमता हूँ, तो वन में मुझे हंस सारस या शुक बन जाने में भी कोई कठिनाई नहीं। इस प्रकार सखाओं के साथ इन ब्रजेंद्र नंदन का उच्छिष्ट प्राप्त करने का परम सौभाग्य मुझे मिल जाता है। घुटनों सरकने लगे थे मेरे स्वामी, तभी से ये मुझे देखकर प्रसन्न होते थे, मेरी ओर आते थे उल्लास से। और अब तो मैं जब इनके समीप खड़े किसी वृषभ या गौ की पीठ पर बैठ जाता हूँ हंसते हैं। अनेक बार स्वयं मुझे प्रसाद प्रदान करते हैं। आज मुझसे सेवा में किंचित प्रमाद हो गया। ये सखाओं के साथ गायों को लेकर सवेरे कालिंदी के प्रवाह की ओर चले तो मुझे मना करना चाहिए था। मैं शुक बना था, अतः मानव भाषा बोल तो सकता ही था। मुझे सावधानी करनी चाहिए थी कि इसी दिशा में कालिंदी में कालिया हृदय है, किंतु कठिनाई यह है कि इन कृष्णचंद्र के सम्मुख आने पर कुछ स्मरण नहीं रहता। मुझे तो तब भी स्मरण नहीं आया जब बालक गायों को लेकर हृदय की ओर चल पड़े। ये आनंद पूर्वक पुलिन के पास तमाल तरु के नीचे रेत में खेलने लगे थे और मैं तमाल पर बैठा इसके श्री चरणों में दृष्टि लगाए था। ग्रीष्म का प्रचंड प्रताप तो वृंदावन में कभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मार्तंड की चंड किरणों का कुछ प्रभाव तो होना ही था। इधर कहीं किसी सरोवर या निर्झर नहीं। मध्याह्न होने को आया तो गायों को गोप कुमारों को प्यास लगनी ही थी। कालिंदी के इस पुलिन पर यहाँ केवल एकमात्र सघन कदम्ब है, दूसरा तो तृण भी कालिया हृदय की विषैली वायु के कारण नहीं बचता। उस कदम की छाया के प्रलोभनवश पशु और गोप कुमार सीधे वहीं पहुँचे। ग्रीष्म में मध्याह्न की संतप्त पुलिन रेणुका है, सब दौड़कर ही गए होंगे। प्यास के कारण पहुँचते ही हृदय का जल पी लिया सबने और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गोपों ने गोपियों ने मैया ने बार बार समझाया था सबको कि इधर न आवे। कहा था कालिया हृदय में महासर्प है। हृदय का और आगे कालिंदी का भी जल विष दूषित है, उधर भूल कर भी मत जाना। लेकिन बालकों को स्मरण कहाँ रहता है, इनको क्या पहचान कि यही कालिया हृदय है।
मेरी दृष्टि भी तब उधर गई जब मेरे मयूर मुकुटी स्वामी ने उधर देखा और चौंक कर मुट्ठी में उठाई रेत फेंक कर सहसा दौड़ पड़े। मैं भी उड़ा, किंतु आज शुक न होकर कोई बड़ा पक्षी बना होता तो इस संतप्त पुलिन पर आतप में दौड़ते इनके ऊपर अपने शरीर की छाया तो कर पाता। सामान्य पक्षी भीत हो कि कालिय हृत के स्पर्श से आई वायु लगने से मर जाएगा। सर्प विष मेरा क्या बिगाड़ सकता था। मैं कदम पर जा बैठा। सब गायें, सब गोप कुमार, सब वृषभ बछड़े भूमि पर निष्प्राण पड़े थे। सबके शरीर नीले पड़ चुके थे। मुखों से नील कृष्ण फेन निकला था। मुझे क्रोध आया कालिय पर। मैं हृदय में से उसको पूरे परिवार सहित मारकर खा लेता। सौबरी के शाप का भय मुझे कभी नहीं हुआ। श्री हरि के चरणारविंद का स्मरण सामान्य प्राणी को सर्वत्र अभय कर देता है और मैं तो उनका सेवक हूँ। साक्षात सम्मुख है मेरे आराध्य, लेकिन इनके स्वयं उपस्थित रहते मेरा क्रोध या कृपा कुछ भी करना अपराध होगा, इनका असम्मान होगा। मैं केवल संकेत की प्रतीक्षा करता सावधान हो गया। ये तनिक दृष्टि उठा दें तो अमरावती से अमृत कलश उठा लाने में मुझे कुछ पल लगेंगे। श्री कृष्णचंद्र ने आते ही एक बार देखा कालिय हृद को और स्थिर खड़े हो गए। सर्प विष तो मेरे स्मरण में निष्प्रभाव हो जाता है। यहाँ तो मेरे स्वामी भी, जिनमें अंश बनकर अंतर्भूत हैं, वे साक्षात खड़े थे। एक ओर से दृष्टि घूम गई गायों, वृषभों, बछड़ों और गोप कुमारों पर। सब सहसा ऐसे उठ खड़े हुए जैसे निद्रा लेकर उठे हों। शरीरों की विष के व्याप्त होने से जो नीलाभा हुई थी वह कब दूर हुई, यह मैं भी देखने में समर्थ नहीं हुआ। यह तो कालिया हृद है। उठते ही सबसे पहले मधुमंगल को स्मरण हुआ, तो हम सब पशुओं के साथ इसका जल पीकर मर गए थे। वह खड़ा है अपना कनु। भद्र ने इधर उधर देखा और शाम पर दृष्टि पड़ते ही बोला, इसने हम सबको जीवित कर दिया है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।